हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम HPRCA द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेपर्स को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। HPRCA अपने हर एग्जाम में दो तरीके के एरिया को रखता है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दूसरा होता है हमारा जो सभी के लिए कॉमन होता है। यहाँ पर हम कौन से एरिया को कवर करते हैं जो सभी के लिए कॉमन है। तो देखिए, जो आज का हमारा पेपर है वो है असिस्टेंट स्टाफ नर्स, जो हुआ था हमारा 4 और 5 मई 2026 को। उसका यहाँ पर आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हम देखें पेपर सॉल्व करने से पहले कि कमीशन ने कौन कौन से एरिया को कवर किया, तो इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, HPG के और करंट अफेयर को उसने कवर किया। इसमें भी कमीशन के ये 3 फेवरेट एरिया है, ठीक है। उसके अलावा साइंस से वो क्वेश्चन में बहुत फ्लक्चुएशन शो कर रहा है, इकोनॉमिक्स से भी वो ऐसा ही कर रहा है, HPG से वो क्वेश्चन HPG की ज्योग्राफी, कल्चर, उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे से भी वो पूछ रहा है। और HPG का जो करंट अफेयर है उससे भी यहाँ पर हमारे को सवाल देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो वो पिछले 1 साल का करंट अफेयर पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कमीशन है वो अपने क्वेश्चन को डिजाइन कर रहा है, पैटर्न हमारा बना रहा है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना ये। रीड द सेंटेंस केयरफुली, रिप्लेस द अंडरलाइन एक्सप्रेशन विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन फिलोसफी एंड लिटरेचर, a statement that appears to contradict itself but may actually be true is often used to provoke deeper reflection rather than offer an immediate conclusion. इन चारों में से वो कौन सा वर्ड है जो इस स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकता है? आयरनी, पैराडॉक्स, एल्गरी, हाइपरबली। तो अगर हम देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है हमारा? पैराडॉक्स इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट रिवेल अ डीपर ट्रूथ, ठीक है। उसके अलावा ये रहे हमारे 3 ऑप्शन, ठीक है। आयरनी का क्या मतलब है? इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। एल्गरी इज अ स्टोरी और पोएम विद हिडन मॉरल और पॉलिटिकल मीनिंग। हाइपरबली इज एन इंटेंशनल एंड एक्सट्रीम एग्जाजरेशन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, चूज द करेक्ट एंटोनी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द लीडर स्पीच adopted an conciliatory tone to ease tension between opposing group, ठीक है। सुलहकारी, सुलहकारी का मतलब क्या देखना है? यहाँ पर हमें इस वर्ड का अपोजिट मतलब देखना है। देखिए, डिसेंटिंग, एक्यूजेटरी, टेसेटरी, फ्लैटरिंग। अगर हम देखिए इसका सही आंसर क्या होगा तो वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्यूजेटरी क्या होता है? इज द बेस्ट अपोजिट वर्ड है इसका। क्योंकि ये क्या बता रहा है? बिकॉज इट मीन्स असाइनिंग ब्लेम विच इंक्रीज टेंशन रेदर देन ईजिंग इट, ठीक है। इस वर्ड से क्या हो रहा है? ये वर्ड क्या करता है? ये सुलहकारी वर्ड है, ठीक है, सुलह करना। और ये इस वर्ड से क्या हो रहा है? ब्लेम गेम स्टार्ट हो रही है, यानी टेंशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। अब अगला वर्ड अगर हम देखें, डिसेंटनी। डिसेंटनी का क्या मतलब होता है? मीनिंग एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट। डिसेटरिंग इज अ सिनोनिम, ये क्या है हमारे पास? सिनोनिम है इसका। एंड फ्लैटरिंग मीन्स प्रेजिंग समवन इनसिंसियरली, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या होगा आंसर सही? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कॉन्सिलेटरी वर्ड का मतलब क्या होता है? सुलहकारी, ठीक है। ब्रिंग पीस, पीस लाने वाला, सुलह करने वाला, ठीक है। और एक्यूजेटरी का क्या मतलब होता है? इट मीन्स असाइनिंग ब्लेम, ब्लेम डालने वाला, ठीक है। सुलह नहीं करना है, ब्लेम डालना है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका होगा पैराडॉक्स और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका होगा एक्यूजेटरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पर हमारे को 4 सेंटेंस दिए हैं, इनमें से बताना है हमारे पास कि कौन सा सेंटेंस हमारा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोथ माई मैनेजर एंड माई टीम लीडर हैव अप्रूव्ड द प्रपोजल allowing us to begin the project without any further delay and move forward confidently, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए जो वर्ड है बोथ मस्ट ऑलवेज बी पेयर्ड विद एंड, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें ए में, ए क्यों नहीं है हमारा आंसर? बोथ अलोंग विद किसके साथ लगा रखा है? बोथ माई मैनेजर अलोंग विद के साथ, ठीक है। वो ठीक नहीं है हमारे पास ग्रामर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ऑप्शन बी अगर हम देखें, बोथ ऑफ माई मैनेजर, ये भी हमारे पास नेचुरल अननेचुरल लग रहा है, ये बोथ ऑफ लगा दिया इधर। ऑप्शन डी अगर हम देखें, बोथ एज वेल एज, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एज वेल एज और बोथ भी दो यूज हो रहे हैं हमारे पास, तो ये भी हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका क्या हमारा सही आंसर होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Select the most appropriate option to substitute the underlined word segment in the given sentence, ठीक है।
ही ट्राइड हार्ड टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद हर। ठीक है, ट्राइड हार्ड टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद हर। यहाँ पर बताना है हमारे पास ही ट्राइड हार्ड। ट्राइड हार्ड का हमारे को बताना है कि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा इनमें से। थ्रू अ फिट, टू कट टास्क, टुक इनटू अकाउंट, टुक पेन्स। अगर हम देखें टू टेक पेन्स में यानी कि मीन्स टू वेरी हार्ड, टू ट्राई वेरी हार्ड। ठीक है, टू ट्राई वेरी हार्ड। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, टुक पेन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, थ्रू अ फिट मीन्स टू बिकम वेरी एंग्री। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसने क्या की, बहुत ज्यादा कोशिश की ताकि उसका जो रिलेशनशिप है उसके साथ मेंटेन रहे। ठीक है, टुक टू टास्क मीन्स टू होल्ड। ठीक है, क्रिटिसाइज और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द, तो देखिए इसका क्या क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर था सी ऑप्शन, और ही ट्राइड हार्ड टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद हर, ऑप्शन डी टुक पेन्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। डैश ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर who had served the nation for more than 2 decades received dash national award for his exceptional courage, integrity and commitment to protecting the citizens। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक देखते हैं। यहाँ पर ऑनेस्ट है जो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास विद साइलेंट एच, मीनिंग इट बिगिन विद वॉवल साउंड, ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यूज एन यूज होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें डैश नेशनल अवार्ड, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ए, तो यानी कि एन और ए, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला रीजनिंग का सेक्शन। एल एम एन ओ पी और क्यू एक गोल मेज के कहाँ को बैठे हैं, सेंटर की तरफ को मुंह करके बैठे हैं। तो एक गोल मेज बना दिया, ये सेंटर की तरफ को अपना चेहरा करके बैठे हैं, यानी कोई भी सेंटर की तरफ को इस तरफ से बैठेगा तो सेंटर की तरफ को बैठ रहा है तो ये इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अगर इस तरफ से बैठ रहा है तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा। ठीक है, यानी जो इस तरफ बैठेगा वो ये इसका लेफ्ट और ये राइट, जो इस तरफ बैठेगा वो राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब ओ एल के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ एल के दाएं, अगर हम यहाँ पर ओ एल के दाएं, एल को अगर हम यहाँ बिठा दें, ये इसके दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, ओ। तो 1 2 3 यहाँ पर बैठा है हमारा क्या, ओ। ठीक है, क्यू एम के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। जो क्यू है वो एम के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। जो क्यू है वो एम के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, यानी बाएं यानी कि हमारा लेफ्ट। ठीक है, जो क्यू है एम के बाएं, एम कहाँ बिठाएंगे अब हम, अगर हम एम को यहाँ बिठा देते हैं तो एम के बाएं ठीक पड़ोस में बिठाना पड़ेगा हमारे को, किसको। अब देखिए अगर हमने यहाँ एम बिठाया तो इसका ठीक पड़ोस यहाँ हो गया क्यू। ठीक है, एन क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एन है वो क्यू के बाएं कितने स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पे। अब दूसरे स्थान पर बैठा है तो यहाँ हमने एन बिठा दिया। पी ओ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। जो पी है वो ओ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, तो ये ओ का दाएं इस तरफ को है तो यहाँ पर पी बिठा दिया। ठीक है, तो पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो अगर हम देखेंगे तो कौन बैठा है हमारा, ये पी है, इसका दाएं इस तरफ को है तो ये 1 और ये सेकंड यानी एल बैठा है। कौन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अब अगला, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर है, यदि श्रृंखला के सभी संख्याएं हटा दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से 8वां होगा। सभी संख्याएं हटानी है हमारे को। ठीक है, संख्याएं हटानी है यानी ये 3 हटा देना है, 2 भी हटाना है, 8 भी हटाना है और 9 6 4 ये सारी संख्या हटा दी। अब क्या बोला है, दाईं ओर से 8वां कौन सा होगा, ये दाईं ओर से 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन होगा हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एन होगा। तो हम देखें इसका क्या था हमारा, एल इज द राइट आंसर, इसका था हमारा डी, एन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास निम्नलिखित, ये तो हमने कर लिया, इसका क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एफ इज द मदर ऑफ ई। जो एफ है वो मदर है किसकी, ई की, तो जो एफ है वो मदर है ई की। ठीक है, यहाँ हो गया हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ इज द मदर ऑफ ई, तो हमने ई इधर बिठाया तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एफ, ये क्या है हमारे पास मदर है। ई इज द फादर ऑफ टी, जो ई है वो क्या है, फादर है डी के, ई जो है वो फादर है डी के। ठीक है, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, जो डी है वो ब्रदर है किसके, बी के। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, जो बी है वो सिस्टर है किसकी, सी की। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, जो एफ है वो बी से किस प्रकार रिलेट करता है। ठीक है,
तो देखिए ये बी के फादर ये रहे और ये फादर की मदर रही, तो यानी फादर्स मदर। क्या है ये? फादर्स मदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं जैसे LITE रिलेट टू TQBM, वैसे ही WEAR रिलेटेड टू EMIZ। ठीक है, वैसे ये पूछ रहा है कि बेस्ट जो होगा वो किस तरीके से किन वर्ड से रिलेट करेगा। तो अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में इन वर्ड्स को देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो ये वाले एल से ये 8 पॉइंट आगे गए, ठीक है, वैसे ही आई से 8 पॉइंट आगे गए तो क्यू आया, यानी +8 किया इन्होंने। क्या किया है? +8 किया है। वैसे यहाँ पर भी क्या किया है? दूसरे वाले में भी +8 किया है। तो हम देखते हैं कि BEST के लिए देखिए ये रहा B, ये रहा E, ये रहा S और ये रहा T। तो B से अगर हम 8 पे जाएंगे तो क्या आएगा? J पे पहुंचेंगे हम। ठीक है, 2 + 8 यानी 10। E से अगर हम 8 पे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम? 13 पे, यानी कि हमारा M। JM। S से अगर हम 8 पे जाएंगे, आगे जाएंगे 8 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो A आ जाएगा। ठीक है, T से जाएंगे अगर हम 8 पे तो क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। तो यानी JMAB। JMAB, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, रीजनिंग का ही है। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखी है 3 अंकों वाली 5 संख्याएं। तो पहला अंक इसमें 6 है। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 697 में पहला अंक 6 है, दूसरा अंक हमारा 9 है और तीसरा अंक 7 है। ठीक है, सभी जो गिनती है वो कहां से की जानी चाहिए? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा? सबसे बड़ी संख्या के, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक यानी 8, ठीक है, को सबसे छोटी संख्या के, सबसे छोटी संख्या के, सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी? ये रही। सबसे छोटी संख्या के तीसरे, तीसरे में यानी 9, ठीक है, में जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा हमारे पास? 17। क्या प्राप्त होगा? 17। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिंदी का। वे किताबें रिक्त स्थान की पूर्ति उचित क्रिया से करें। वे किताबें बहुत सारे हैं, तो वे किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, लोकोक्ति, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, किस भाव को व्यक्त करती है? तो ये करती है अत्यधिक अंतर होने को प्रदर्शित करती है। ठीक है, निर्बल के बलराम, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है? असहाय की सहायता ईश्वर करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए पढ़ते हैं, अत्यधिक अंतर होने को प्रदर्शित करना, असहाय की सहायता कौन करते हैं? ईश्वर करते हैं। नेक्स्ट आता है पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है बेइज्जत करना। राम डैश बड़े मन लगाकर अपनी परीक्षा की तैयारी की। राम ने बड़े मन लगाकर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइंस का सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट MRI? तो अगर हम इन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि MRI होता क्या है। तो MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखा है? मैग्नेटिक रेंज इमेजिंग, यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस होना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अम्ल क्षारक रसायन के संदर्भ में जल में घुलनशील क्षारक के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो वो होता है हमारे पास क्षार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जल में घुलनशील जो क्षारक है उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार, यानी कि अल्काइल कहा जाता है। ठीक है, इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ये छूने पे कैसे लगते हैं हमारे को? साबुन जैसे लगते हैं। जो बाकी विकल्प है ऑक्साइड ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। विलायक होता है हमारे पास सॉल्वेंट, घोलने वाला माध्यम होता है। और बफर पीएच को स्थिर करने वाला विलायन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो सीट माइका है का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है? तो वो किया जाता है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ये क्या है? एक्सीलेंट इंसुलेटर है किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। कौन? माइका। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा तापमान को भी सह सकता है, इसलिए इसका जो यूज है वो बिजली के उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एन अबायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम? टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, सनलाइट, प्रेडिएटर। तो अगर हम देखेंगे अबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं? अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग और बायोटिक यानी कि लिविंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे 3 ऊपर वाले क्या हो गए? अबायोटिक, नॉन लिविंग हो गए। और ये ऑप्शन डी क्या हो गया हमारे पास? लिविंग हो गया, लिविंग फैक्टर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए इसका था हमारा ऑप्शन सी, इसका भी ऑप्शन सी था क्षार, इसका था इलेक्ट्रॉनिक में यूज होते हैं वो, और इसका था प्रेडिएटर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? बायोटिक है। और यहाँ पर क्या पूछा था? बायोटिक फैक्टर नहीं है जो, तो ये बायोटिक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है पॉलिटिका। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को नगर पालिका में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के
सीटों के आरक्षण का निर्णय लेने का अधिकार है। नगर पालिका में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण लेने का अधिकार है किसको? राज्य विधानमंडल को, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्ट्री से। हिस्ट्री का आया सबसे पहले क्वेश्चन। अब देखिए, अपार्थाइड वाज सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन, कहां पर है? तो देखिए महात्मा गांधी का वहां से नाम जुड़ा है, वहां पर गए थे वो, तो वो है हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अपार्थाइड, ठीक है, ये हमारे पास apartheid was an official system of institutionalized racial segregation and discrimination enforced by white minority government in South Africa from 1948 until the earlier 1990s, ठीक है। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई किस प्रमुख राष्ट्रीय गतिविधि के साथ 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ? तो वो था हमारा दांडी नमक मार्च, ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा थी, जो नमक सत्याग्रह था, वो कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को, ठीक है, वो शुरू किया गया था। और उन्हें किसके साथ मिलकर शुरू किया गया था? वो और उनके 78 जो स्वयं सेवक थे, उन्होंने कहाँ से शुरू किया गया था? वो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा शुरू की। वो कितने किलोमीटर चले? 390 किलोमीटर चले, या यूं भी कह सकते हैं 290 मील चले, ठीक है, 290 मील चले वो। उसके बाद वो कहां पर कब पहुंचे थे? वो 6 अप्रैल दांडी में कब पहुंचे? वो 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी में पहुंचे। वहां उन्होंने क्या किया? ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ एट दांडी आफ्टर कंप्लीटिंग हिस्टोरिकल 24-डे सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम, ठीक है। तो कब चले वो साबरमती आश्रम से? 12 मार्च 1930 को। और कब पहुंचे वो दांडी? 6 अप्रैल 1930 को। ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका था साउथ अफ्रीका और इसका था दांडी नमक मार्च। अगला आता है इकोनॉमिक्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैंक लोन्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कलेक्टिंग गवर्नमेंट टैक्सेस, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आया ज्योग्राफी से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्योगपति टिस्को की स्थापना से संबंधित है? तो वो है जमशेदजी टाटा, ठीक है। आपदा प्रबंधक के लिए एक प्रमुख कौशल अग्र सक्रिय योजना बनाना है, ठीक है। ब्रुकलैंड आयोग की रिपोर्ट ने साधारणीय विकास का पक्ष समर्थन किया था। यह संकल्पना आपदा प्रबंधन के मूल सिद्धांत के साथ किस प्रकार मेल खाती है? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ऐसे विकास को बढ़ावा देती है जो भावी पीढ़ियों की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों से भी समझौता नहीं करता और वर्तमान आवश्यकताओं को भी क्या करता है, वो पूरा करता है। तो ऑप्शन इसका था जमशेदजी टाटा, इसका तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? तो दक्षिण में पूछा है, तो अगर हम देखेंगे तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरियाणा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वो है 68। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसमें से 68 सदस्यों में से कितनी महिलाएं हैं। इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश अटेन फुल स्टेटहुड? तो अटेन की थी फुल स्टेटहुड 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखिए इसका था सी, इसका सी और इसका भी सी ऑप्शन। भारत सरकार के नीति आयोग की MPI बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किन दो जिलों ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग हासिल की है या रैंक हासिल की है? वो है कांगड़ा और मंडी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो देखिए अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो उसमें जो डाटा है वो शो करता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी फ्रूट क्रॉप है वो है एप्पल। ठीक है, 23-24 के लिए, तो ए इज द राइट आंसर। तो देखिए इसमें कांगड़ा मंडी और इसमें एप्पल इज द राइट आंसर। करंट अफेयर का देख लेते हैं अब हम। इन द 2025 एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव अमंग 167 कंट्रीज ऑन द SDG इंडेक्स? तो इंडिया को कितनी रैंक मिली? इंडिया को मिली हमारी 99 रैंक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 रिप्लेस विच प्रीवियस स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ इंडिया? तो वो थी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2001 वाली। रिप्लेस करके कौन सी आई? 2025 वाली। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उपभोक्ता भावना सूचकांक उच्चतम दर्ज किया गया? तो इसका आंसर है हमारा गुजरात। तो देखिए 99 नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट received the president assent and was notified in the Gazette in August 2025 banning online real money games in India?
वो था हमारे पास, अगर हम देखेंगे, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। तो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ड्रैगन बॉल सीरीज में वॉइस ऑफ गोकू के रूप में किस प्रसिद्ध कलाकार को माना जाता है, जिसे अक्टूबर 2025 में पहले वॉइस एक्टर के रूप में जापान की प्रतिष्ठित पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट में पहचान प्राप्त हुई। पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट में, ठीक है। तो वो था हमारे पास मसाको नोजावा, ठीक है। तो ये था हमारे पास वॉइस ऑफ गोकू में मसाको नोजावा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए, ये था हमारा जो पेपर, हमारा असिस्टेंट नर्स का जो हमारा पेपर हुआ था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।